राधे श्याम, हर हर महादेव, जय श्री राम। साथियों, बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं ब्रह्मचर्य को लेके। बहुत सारों लोगों का जो प्रश्न है वो ज़्यादातर ये रहता है कि हमने पहले अपना ब्रह्मचर्य बहुत नाश किया है। हस्त मैथुन, गंदी क्रियाएँ आदि करना, किसी के साथ संग हो जाना, गलत वीडियोस देखना, जहाँ इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो उसकी वजह से उनका शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। वो सीधा खड़ा नहीं हो सकते, उनको दिखना थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। वो खड़े होते हैं तो उनको सर चक्कर आने लगता है। उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो गया, पेट का, ये भी हो जाता है। और उनके शरीर पर धब्बे से पड़ गए हैं, निशान से पड़ गए हैं। तो इस तरह के उनसे रहता है कि और उनका जो मोटिवेशन लेवल है ना, वो भी बहुत इतना डाउन हो गया है, खुद से ही घृणा करते हैं। वो खुद से ही लगता है उनको इतने अकेले से पड़ गए हैं, सबसे अलग थलग हो गए हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। वो इस तरह की समस्याएं हैं उनकी। तो उनका है कि कितना साल हम ब्रह्मचर्य का पालन करें तो ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और कुछ लोगों का प्रश्न ये रहता है कि हमारी अभी शादी नहीं हुई है और हमने बहुत ब्रह्मचर्य नाश किया है, हम शादी करना चाहते हैं, तो बताइए हम कितना साल का ब्रह्मचर्य करें या कितने टाइम तक ब्रह्मचर्य का पालन करें तो तब से हमारी आगे वाली लाइफ जो है नॉर्मल चलेगी और पीछे की भरपाई हो जाएगी। इन सब का प्रश्न जो थे, इसी तरह के बहुत और सारे भी प्रश्न हैं। जो भी इस तरह का आपका प्रश्न होगा, मैं सबसे आपको चीज़ों को बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप तरीके से। अगर आपको गंदी चीज़ें हैं, तो कोई आदतें वगैरह हैं, तो वो आपको लगभग 6 महीने तक, जो मैंने चीज़ें आपको बताई, वो लगातार आपको करनी होंगी। चाहे ब्रह्मचर्य टूट रहा है या जैसे भी हो रहा है, वो 6 महीने तक आपको वो चीज़ें मशीन की तरह करनी होंगी। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती हैं। 1 साल कम से कम आपको लग जाएगा। 1 साल तक चीज़ें एकदम बढ़िया हो जाएंगी। और अच्छी तरह से आप पीछे वाले की सारी भरपाई करना चाहते हैं तो आपको 2 साल ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। 2 साल तक ना गंदी फ़ोटो देखनी है, ना क्रिया होनी चाहिए, ना सपन दोष आदि होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब बंद हो जाएंगी, आपका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। कम से कम 2 साल अगर आप ये अच्छे से करोगे तो आपकी लाइफ, जो आने वाली लाइफ है, वो भी अच्छे से चलेगी और जो पीछे आपने नाश किया है उसकी भरपाई भी हो जाएगी। पर शर्त यही है कि 2 साल तक आपके ब्रह्मचर्य को थोड़ा सा भी खरोंच नहीं आनी चाहिए, वरना फिर आगे दिक्कत हो सकती है। और जब शादी ब्याह आदि कर लो तो उसके बाद 1-2 साल को छोड़ के, जब आपका नया नया विवाह होगा, तो ज़रूरी थोड़ा ना कि आप तभी अपना नियम अपने पार्टनर पर थोप दो, ऐसा नहीं है। पर शादी करने के बाद 1-2 साल तक अपने पार्टनर की मर्ज़ी से चलिएगा, आप उनका कोऑपरेट करिएगा। पर जब 1-2 साल हो जाए मैरिज के लिए, उसके बाद आप एक नियम बना लीजिए, अपने पार्टनर से बात कर लीजिएगा कि हम ब्रह्मचर्य जीवन को, जो घर की गृहस्थ का जीवन है, इसको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीना चाहते हैं, जीना चाहिए हमें। तो एक नियम बना लीजिए कब आपको, ताकि आपके इतना नियम होना चाहिए कि आपके शरीर का जो बैलेंस बना रहे, ना अधिक मतलब शरीर पे बोझ पड़े, और आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी हैप्पी रहे। क्योंकि आप में एक ऊर्जा रहेगी और उस ऊर्जा का परिणाम जो होगा कि जीवन में आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पास जीवन में कुछ भी नहीं होगा ना, अगर ब्रह्मचर्य पालन होगा ना, तो आपको संसार कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। जैसे अभी तक मैं आपको बात करता हूँ, इस समय शायद 12 बज रहे हैं, सुबह से मैं बिना कुछ खाए पिए चल रहा हूँ। और ये मेरा रोज़ का नियम है। दिन भर में चलता हूँ, लगभग 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर भी चलना पड़ता है कभी कभी, और बिना कुछ खाए पिए। सिर्फ पानी रहता है बस, बाकी कोई निश्चित नहीं होता है कि आगे रास्ते में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। शाम को इतना रहता है, जहाँ हम रुकते हैं तो वहाँ भोजन की व्यवस्था हो जाती है ना। मंदिर होता है, आश्रम होता है, जहाँ किसी को बोल के जैसे तैसे भी इस तरह से रहते हैं। पर जो मेरा चेहरा है ना, जब मैं शाम को 50 किलोमीटर चल लूँगा, 30 किलोमीटर चल लूँगा, तब भी इस पर झुर्रियाँ नहीं देखोगे यार, ये क्या हो जाएगा पता। एक हो सकता है बाहर से मैं थोड़ा पतला सा दिखाई दूँ, सूखा सूखा हड्डी की तरह दिखाई दूँ। इसका कारण है कि अब देखो ना, खाना दिन भर चलना रहता है, पानी भी उतना शायद कभी मिलता कभी नहीं मिलता है ना। रास्ते पे धूप होती है, निरंतर चलते रहना है, कभी मौसम बदलता रहता है। तो जो स्वाभाविक है, मैं वो जो एनर्जी वेस्ट होगी तो सूखूंगा तो सही ना। पर अंदर एक मस्ती रहती है, एक जोश रहता है। संसार की कोई भी समस्या, कोई भी चीज़ मुझे प्राप्त नहीं कर सकती है। क्यों? अंतःकरण में एक मस्ती है, एक आनंद है। भूखी पर हाँ, ऐसा तो फील होता है, पर
सच्ची बताएं मुझे नहीं लगता है, अगर मान लो दिन भर चलने के बाद कभी मुझे खाना नहीं मिले, कोई बात नहीं, मैं सो जाऊँगा, दूसरे दिन देख लेंगे। ऐसा कई बार ऐसा हुआ है। पर अगर अब आप में ब्रह्मचर्य नहीं होगा ना, तो फिर आप 10 बार भोजन भी कर लोगे ना, तो भी आप में डिमोटिवेशन रहेगा, एक मस्ती नहीं रहेगी, ऐसे सड़ा सा चेहरा लगेगा, क्या यार कहाँ डूबे हो। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी है। और कम से कम अगर आप चाहते हैं कि आपके, क्योंकि मैं 2 साल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का रहता है कि यार हमारी शादी हो रही है, क्या करें। अगर किसी की शादी 2 साल से कब पहले है और उसने ब्रह्मचर्य का पहले नाश किया है, तो भैया आप इतना करो, अपनी शादी तक कुछ भी कोई ऐसी गंदी चीज़ मत करो। तभी जब तक आपकी शादी का समय है तभी तक आप कर लो उस ब्रह्मचर्य का पालन। और शादी के बाद भी आपका संयम नियम बराबर चलना चाहिए। और अगर जिनके पास समय काफ़ी है तो उनको कम से कम 2 साल ब्रह्मचर्य का पालन करोगे ना, तो आपको फिर देखेगा कि बहुत से लोगों का रहता है ब्रह्मचर्य का क्या दिक्कत होता है। अरे ब्रह्मचर्य पालन जब करोगे ना, ऐसा नहीं कि आपको सींग लग जाएंगे, पर आपके अंदर जो मस्ती आएगी ना, जो आनंद आएगा ना, आपको कोई गाली दे के चले जाएगा, आपको तो गुस्सा नहीं आएगा, छोड़ो यार क्या झंझट, क्या उलझन में, छोड़ो ये पागल है, इस तरह की मस्ती रहेगी। आपको जितनी बड़ी समस्या आएगी उस समस्या परेशान नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये एक इंसान बनाता है, एक ऐसा इंसान बनाता है ना जिसके होने या ना होने से फ़र्क पड़ता है, आपको पड़ता है, समाज को पड़ता है। तो इसलिए आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, कम से कम 2 साल शादी करने से पहले। और 2 साल क्यों, ये उनके लिए बोल रहा हूँ 2 साल जिनने पहले नाश किया, उन सब के लिए। और ब्रह्मचर्य सबको पालन करना है, ऐसे नहीं है कि पशुओं की तरह कहीं कुछ भी व्यर्थ करो, नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो अभी अपने जीवन में कुछ कर पाओगे। और करना तो छोड़ो, शादी ब्याह तो कभी करोगे ना, अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया ना, तो देख लेना, फिर देख लेना तुम्हारा जो पार्टनर हो कहीं और मुंह मारेगा, क्योंकि तुम इस लायक नहीं बचे हो कि उसको संभाल पाओ। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। आपका एक समान रहता है, एक मस्ती रहती है, आँखों की नज़र ठीक रहती है, एक एनर्जी रहती है आप में, है ना। तो इस तरह की बीमारियां नहीं लगती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है ब्रह्मचर्य के पालन करने से होती हैं। पर कम से कम 2 साल उनने जिनने पहले बहुत नाश किया है, और 2 साल तक आपको करना ही चाहिए, तब जाके शादी करें। राधे श्याम, हर हर महादेव।